सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो, सुख दुख को समान करो। गीता का यह श्लोक आज फिर यथार्थ होता प्रतीत हो रहा है। निस्वार्थ भाव से अपनी धरती, अपने गांव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी तरक्की के लिए दिन रात एक कर देने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंच आज अपने पुरुषार्थ द्वारा सींची हुई विकास रूपी धरा को अपने सामने बंजर होती देखने को विवश प्रतीत होते हैं। कारण पंचायतों को अटपटे आविष्कारों की प्रयोगशाला जो बना दिया गया है। पंचायतों को ही एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है। अरे आपने 6700 सरपंच चुनने हैं, 6700 750 उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप छोटा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। 90 एमएलए पे एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते आप? वो तो सिर्फ संख्या में कम है, 90 हैं और सरपंच 7000 के लगभग हैं। जिला परिषद के चेयरमैन और टोटल इकाइयां लगा के 12000 के आसपास 12000 लोगों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 90 पे कहिए ना। जिस सरपंच ने एक छोटा सा गांव चलाना है, अपनी पंचायत चलानी है, वो तो 10 पढ़ा चाहिए। और जिसको इस प्रदेश का कानून बनवाना है वो अनपढ़ भी चलेगा। और कुछ तो हमारे ऐसे विधायक जिनको चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया पॉलिटेक्निकल का, जिनको और बिल्कुल अनपढ़ जिनको पॉलिटेक्निकल की स्पेलिंग का नहीं पता भी क्या है। पंचायत चुनाव कराने में लगातार आ रही बाधाओं के कारण अब हमारे इन ग्राम योद्धाओं का सब्र टूटने लगा है। सरकार के द्वार पर की गई हर एक प्रार्थना, हर एक अपील, हर एक गुहार अनसुनी की जा रही है। मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन, जो अब नाकाफी है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। जो चीजें हम प्यार से और अच्छे तरीके से समझा रहे थे, रिक्वेस्ट के लहजे से समझा रहे थे, वो उस मोड़ पे तो आ ही नहीं रहे। हम बहुत जल्द एक अपना डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं जो माननीय पंचायत मंत्री से जाके मिलेंगे और उनके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे कि आम जनजीवन का हाल बेहाल है। और हमारी प्लानिंग यही है कि हर ब्लॉक से कम 2-2, 3-3 जो नए सरपंच कैंडिडेट हैं, ब्लॉक समिति जिला परिषद के कैंडिडेट हैं या पुराने सरपंच साथी जो जुड़ना चाहेंगे, उन सबको लेके डेलीगेशन के तौर पे हम उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि गांव का जो विकास है वो बिल्कुल रुका हुआ है। और इन हालातों से तो स्टार 6 कहाँ एक भी नहीं मिलेगा, हालात काफी खराब है। ऐसा प्रयास सरपंचों ने पहले भी किया था और दोबारा से भी अगर ऐसी मुहिम अगर अमित जी ने जैसे कहा है कोई चलती है तो हम उसके सहभागी होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव हो जाने चाहिए। काफी लेट हो चुका है, गांव देहात बहुत पीछे जा रहा है और बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और हकीकत में मैं आपको बताऊं कि एक नैतिकता के आधार पे, नैतिकता को भूल के अगर हम गांव में ये कह दें कि भाई अब हमारे पास पंचायत है नहीं, हमारे पास शक्तियां हैं नहीं, हमारी पंचायत भंग हो चुकी है और हमारे पास शिकायत ना लेके आओ, तो उसके बाद गांव में हल्ला गुल्ला और इतना डिस्टर्बेंस हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब सरपंच साहिबान के सामने दो ही विकल्प नजर आते हैं। पहला, या तो अपने द्वारा किए गए विकास को यूं ही दम तोड़ते देखते रहें, या फिर एक बार फिर से अपनी कर्तव्य भूमि, अपने गांव के लिए उठें और अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि उसकी गूंज सदन तक जाए। बहरहाल देखते हैं समय अपने गर्भ में क्या समेटे बैठा है। जय हिंद, जय पंचायत।